स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में धम्म महामात्र किस कार्य हेतु नियुक्त थे? तो ये जो है ये नैतिक उपदेश का उपचार के लिए नियुक्त थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये राज्य और शासन से संबंधित है। कुषाणों की स्वर्ण मुद्राएं क्या कहलाती थी? तो ये मुद्राएं दिनार कहलाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो ये बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चोल प्रशासन में उर किसे कहा जाता था? तो उर कहा जाता था ग्राम सभा को। दिल्ली सल्तनत में इक़्तिदार कौन था? तो इक़्तिदार थे कर वसूली वाला अधिकारी। तुगलक वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था प्रशासनिक कमजोरी और विद्रोह। दीन इलाही किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो ये अकबर के प्रशासनकाल में प्रारंभ हुआ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों को क्या प्राप्त हुआ था? तो अंग्रेज़ों को प्राप्त हुआ था बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी। 1857 की क्रांति में बरेली का नेतृत्व किसने किया था? तो बरेली का नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। फर्रुखसियर के बाद 1717 के फरमान से अंग्रेज़ों को क्या मिला था? तो अंग्रेज़ों को मिला था कर मुक्त व्यापार का अधिकार। अकबर की दहसाला प्रणाली को सूत्रपात किसने किया था? तो ये किया था टोडरमल ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जो थे वो काल्हड़ थे। इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करता है? तो ये समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करता है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किस आचार्य ने किया? तो ये किया था पद्मसंभव ने। राजेंद्र चोल प्रथम ने किस साम्राज्य को पराजित किया था? तो इन्होंने श्री विजय को पराजित किया था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुप्त काल में जारी की गई प्रशासनिक प्रशास्तियाँ किस भाषा में थीं? तो ये संस्कृत भाषा में थीं। महाजनपदों में अंग की राजधानी कौन सी थी? तो अंग की राजधानी थी राजगृह। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लवों की राजधानी कांची थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोलकुंडा किस वंश की राजधानी थी? तो ये कुतुब शाही की राजधानी थी। सर्वेनेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? तो ये गठन सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे? तो इसके जनक सर सैयद अहमद खान थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था। काबुली वाला किसने लिखा? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। भारत में सर्वप्रथम डाक टिकट कब जारी हुआ? तो ये 1861 ईस्वी में जारी हुआ। आईन अकबरी किसने लिखी? तो ये अबुल फजल द्वारा लिखी गई। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य कहा गया? तो किसे कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक को कहा गया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये शुरुआत 1942 ईस्वी को हुई थी। वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? तो ये किया था लॉर्ड लिटन ने। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये 1928 ईस्वी को भारत आया था। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन कहाँ पारित हुआ था? तो ये दिल्ली में पारित हुआ था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारत के मॉन्टेस्क्यू किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को।
सिंधु घाटी में लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था बंदरगाह के लिए। तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके काल में प्रचलित था? तो ये मौर्य काल में प्रचलित था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकोश नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक अमर सिंह थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे शिक्षा पाई थी? तो चाणक्य से शिक्षा पाई थी। हड़प्पा सभ्यता में धातु कौन सी ज्ञात नहीं थी? तो ये तांबा की ज्ञात नहीं थी, यानी कि लोहा की ज्ञात नहीं थी। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो ये निर्माण अकबर ने कराया था। शेरशाह सूरी ने कौन सा कर लागू किया था? तो इन्होंने भूमि कर लागू किया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? किस वर्ष हुई थी? तो ये 1761 ईस्वी में हुई थी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम शासक जो था वो थे धनानंद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्ना कार्टा किस देश का ऐतिहासिक दस्तावेज है? तो ये इंग्लैंड का ऐतिहासिक दस्तावेज है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कब स्वीकार किया गया? तो 1948 को स्वीकार किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ? तो ये लॉर्ड डायर के शासनकाल में हुआ। माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको इस तरीके की और वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।